24,000 एम्प्लॉय, एक मेल, एक सिंगल लाइनर मेल पे बेरोज़गार हो गए। नो स्टेटमेंट फ्रॉम एनी मीडिया। सिंगल लाइनर मेल पे बेरोज़गार होगा 24,000 एम्प्लॉयज़। 13 लोगों ने सुसाइड किया। इट वॉज अ बिग कोलैप्स। बॉम्बे छोड़ना नहीं था तो 4 दिन स्विगी डिलीवर किया। ज़ुबैर वारसी और मैं बेसिकली बरेली से बिलोंग करता हूँ। मेरी पूरी फैमिली इंडिया को सर्व कर रही है 15 साल से। यंगर ब्रदर इज़ अ सीनियर कैप्टन इन एयर इंडिया। छोटा भाई जो है वो विस्तारा एयरवेज़ में लखनऊ में पोस्टेड है और मैं पायलट रोस्टिंग ऑफिसर 15 साल से। लास्ट पोस्टिंग मुंबई, पहली पोस्टिंग 2006 में अहमदाबाद गुजरात, सेकेंड पोस्टिंग बैंगलोर डेपुटेशंस 3 महीने, थर्ड पोस्टिंग दिल्ली एयरपोर्ट एंड 4th पोस्टिंग मुंबई। डर आ जाता है। डर था कि चला ना जाए कोई शख्स, चला गया। डर था कि चला ना जाए कोई शख्स, चला गया। संभाल लेता हूँ, हल्के करके स्टैंड कर लेता है। उसके बाद डर था कि यार एक शख्स जुड़ा था जिसे मैं अपना वालिद कहता था, मेरे फादर। कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी मेडिकली, ही वॉज नॉट फिट। डर था कि चले ना जाएं, चला गया। अब आ जाते हैं जिस शख्स की वजह से मैंने बरेली छोड़ा और एक अच्छा मुकाम, अच्छी नौकरी मिली, और उस जॉब में 12-13 साल की परफॉर्मेंस में आप ही समझ लीजिए कि 4 प्रमोशंस, 2 अवार्ड्स, ये सब मोबाइल में भरा हुआ है मेरे, और मिनिस्ट्री अवार्ड्स तक मिला हुआ है मुझे। आज की डेट में मैं एक HR मैनेजर हूँ एक कंपनी के अंदर। देख रहा हूँ यूथ्स को, उनकी मेंटालिटी को, सोच क्या रखते हैं लोग। सीरियसली एक स्टार्टअप करने से पहले एक छोटी सी एडवाइस ज़रूर दूंगा। ये जो भोलापन है ना चेहरे पे, ये जाने मत देना। ये चेहरों पे भोलापन है, इसको गुटकों में, इसको सिगरेटों में, इसको शराब के ग्लासों में जाने मत देना। ये बहुत कम मिलता है। तुम हो तो सब कुछ है, तुम हो तो सब कुछ है, यही है। आई एम नॉट यूजिंग द बुकिश लैंग्वेज, आई एम नॉट यूजिंग एनी बुकिश स्टेटमेंट। तुम हो तो सब कुछ है। प्यार सब ने किया होगा जितने बैठे हैं यहाँ पर, और तैयारी में होंगे, है ना, तैयारी में भी होंगे। लेकिन ट्रस्ट मी मेरी जान, ये याद रखना, खुद से प्यार करो। सबसे पहला रूल ज़िंदगी का, खुद से प्यार करो। 10 बार देखो, अगर 10 बार फोटो देख रहे हो ना उसका, तो 10 बार अपने आप को मिरर में देखना है कि निकलूंगा तो 10 बार मेरी एंट्री पड़नी चाहिए। 10 बार मैं जाऊंगा जिस महफिल के अंदर, जिस शादी के अंदर, जिस प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूँगा, तो मेरी एंट्री होनी चाहिए। मैं ही हूँ ज़ुबैर वारसी। मुझे ही लोग देखें, मुझे ही लोग सुने, मुझे ही लोग रिजेंबल करें। उसके बाद सेकंड कोई और। ये सिखा दिया गया है उस डर ने जो छोड़ के जा चुका है। ऑलराइट, उसके बाद डर आता है नौकरी न जाने का। 15 साल परफॉर्मेंस दी, एक फैमिली की तरह उस कंपनी में जॉब किया, एयरलाइन में, नॉट कंपनी, इट वाज नॉट अ कंपनी। जेट एयरवेज वाज अ एयरलाइन। गूगल पर सर्च मारोगे सबको मालूम है जेट एयरवेज का क्या है रोल था, सब जानते हैं इस टाइम। दे ऑल आर वेल एजुकेटेड पर्सन। जेट एयरवेज वाज माई फैमिली। 24,000 एम्प्लॉयज़, ऑल ओवर वर्ल्ड में फ़्लाइट्स टेक ऑफ हो रही हैं। आई वॉज अ पायलट रोस्टिंग ऑफिसर। जितने भी पायलट्स थे उनको मैं एलोकेट करता था 2400 पायलट्स को कि कौन सी फ़्लाइट्स कहाँ लेके जानी है। दिस इज़ द वर्क ऑफ द पायलट रोस्टिंग ऑफिसर। अप्रैल 2019 को काठमांडू फ़्लाइट लगाई, बॉम्बे हेडक्वार्टर्स में बैठ के नीचे कॉफ़ी पीने गए, मेस में ऊपर आए, देखा एक सिंगल लाइनर मेल शूट होता है, एयरलाइन हैज़ बीन शट डाउन, द ऑल फ्लाइट हैज़ बीन एग्जॉस्टेड टिल फर्दर नोटिस। ज़मीन निकल जाती है पैरों तले। लंच नहीं किया था। 24,000 एम्प्लॉय, एक मेल, एक सिंगल लाइनर मेल पे बेरोज़गार हो गए। नो स्टेटमेंट फ्रॉम एनी मीडिया। सिंगल लाइनर मेल पे बेरोज़गार होगा 24,000 एम्प्लॉयज़। 13 लोगों ने सुसाइड किया। इट वॉज अ बिग कोलैप्स। 13 लोगों ने सुसाइड किया, मर गए। किसी और की बात नहीं करूँगा, अपनी बात करूँगा। ट्राई किया, सैलरी बता दूंगा तो कहेंगे कि पता नहीं क्या, यहाँ मिलना 10 साल तक मुश्किल है। लेकिन बॉम्बे छोड़ना नहीं था तो 4 दिन स्विगी डिलीवर किया। 6.5 लाख रुपए सैलरी थी एक कैप्टन की, साथ में ज्वाइन किया उसने। स्विगी डिलीवर किया,
बैंड्रा अंधेरी, अंधेरी मीरा रोड, स्विगी डिलीवर किया। 4 दिन में एक नई नौकरी लग जाती है एयरलाइन में, विस्तारा में, नाम ले रहा हूँ इस प्लेटफॉर्म से। नो रिस्पॉन्स। 450 एम्प्लॉयज़ में से 25 लोग सेलेक्ट हुए। आई वॉज अ थर्ड पर्सन। नो रिस्पॉन्स फ्रॉम सिंगापुर। स्ट्रगल। बैक टू पवेलियन, घर पे आ गए। यहाँ पे मैगी का काउंटर लगाया। सोच वो थी कि बड़ा करना है, सोच वो थी कि जैसी मैगडी बड़ा हुआ है वैसे ही हम अपना एक टमी फिलर्स नाम का काउंटर लगाया और उसको आगे बढ़ाना है। हर मिनट में ब्रांच खुलेगी, इतनी मेहनत करनी है। क्योंकि हर एयरलाइन स्टाफ का एक मोटिव होता है, उसको सिर्फ काम चाहिए है। और सेक्टर्स में काम से आदमी स्ट्रेसफुल हो जाता है। लेकिन अगर आप एयरलाइन के स्टाफ को किसी और सेक्टर में फिट करने की कोशिश करेंगे तो 8 घंटे की नौकरी नहीं कर सकता वो, उसको 12 घंटे, 15 घंटे, 14 घंटे की नौकरी की आदत पड़ जाती है। तो 8 घंटे इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर दैट पर्सन। यहाँ आए, लॉकडाउन हो गया, गड़बड़ हो गया। ओके, स्ट्रगल, डर, फिर आ जाता है डर। जॉब चली गई, जिससे प्यार करते थे उस डर को, एक डर था कि वो चीज़ चले ना जाए, चला गया। मोटिव क्या है? मोटिव ये है कि लगाव कम कर दें किसी से। मोटिव ये है लगाव कम कर दें किसी से। सिर्फ एक शख्स से लगाव रखें जो कि खुद हो आप। मसला कुछ भी नहीं है मेरा हमदर्द, मगर न जाने कौन इसे दुश्वार बना देता है। एक एक ईंट लगाता हूँ मैं दिन को, लेकिन रात को फिर कोई दीवार गिरा देता है। ये दीवारें गिरती रहेंगी अगर ये डर ख़त्म नहीं हुआ मेरी जान। ये दीवारें लगातार गिरती रहेंगी अगर आपके दिलों में डर ख़त्म नहीं हुआ। फॉरगेट इट। दुनिया में आए हो, ऊपर वाला मछलियों को दाना दे रहा है, ऊपर वाला मछलियों तक को रिस्क दे रहा है, खाना दे रहा है, फूड दे रहा है। ऊपर से आना ही आना है। तुम्हें यकीन था? मुझे तो यकीन नहीं था कल तक कि मैं यहाँ पे परफॉर्म करूँगा। नहीं, डर निकाल दो बीच से। मैं कोई परफॉर्मेंस करने नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ एक छोटा सा मैसेज देने आया हूँ यहाँ पे। फॉरगेट अबाउट इट। नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, रोटी मिलेगी। फॉरगेट इट। लड़की होगी नहीं होगी, आज हाथ पकड़ के टहल रही है, हो सकता है कल वो 1 साल के बाद दूसरे का हाथ पकड़ के टहले और दूसरी साल 2 बच्चों का हाथ पकड़ के टहले और तुम वहीं खड़े हो। तुम खुद से प्यार करो। हो सकता है कि मेरा एक स्टेटमेंट किसी एक इंसान के ऐसे दिल पर लग जाए जिसकी ज़िंदगी बदल जाए। मुझे कोई गिला नहीं है। आज मैं वो चीज़ देखता हूँ। आई एम प्राउडली टू से आई लव माई वाइफ, सीरियसली। और जो चीज़ मुझसे गई थी दूर, आज मैं कंपेयर करता हूँ। शी वॉज नथिंग इन फ्रंट ऑफ, नथिंग। जिसकी वजह से मैं दुनिया छोड़ने जा रहा था, शी वॉज नथिंग इन फ्रंट ऑफ। सब्र करो और किसी का दिल मत दुखाना। किताबी बातें फिट नहीं कर रहा हूँ, बहुत प्रैक्टिकल इंसान हूँ। पैसा ही सब कुछ है मेरे लिए, ये समझ लेना। बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ। जो कोई कह दे कि पैसा कुछ नहीं, नथिंग, झूठ बोल रहा है वो इंसान, आपको धोखा दे रहा है। पैसा ही सब कुछ है, बहुत कुछ है। और जो कह दे कि नहीं है वो गलत बोल रहा है। परफॉर्मेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी प्रेजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका वे ऑफ लिविंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका वे ऑफ ड्रेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की डेट में 90% लोग 1.5 लाख रुपए का मोबाइल चला रहे हैं एंड दे आर, आप समझ लें कि दे आर फुलिश। मैं समझता हूँ कि EMI के अंदर बंधे जा रहे हैं। 3 EMIs बाउंस पड़ी हुई हैं कि लोग क्या कहेंगे। किसी के मैं टेबल पर रखूँगा तो मेरी परफॉर्मेंस जो है वो इस मोबाइल से जज करे जाएगी। नथिंग, झूठ है वो, सब कुछ झूठ है। इसलिए मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा आप लोगों से, दिल खोल के बात करो, दिल में मत रखो। कहीं ना ही लिखी थी कि अगर दिल खोल लेते यारों के साथ तो ना खोलना पड़ता औजारों के साथ। तो वो नौबत ना आए। कोशिश करो, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। अपने अंदर जो एबिलिटी है उसको बूस्ट करो। टाइम बहुत प्रीशियस है, उसे टाइम वेस्ट मत करो और बस सिंपल लग जाओ, हो जाएगा काम। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, सीरियसली थैंक यू। टेक केयर।